हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने वनों के बारे में पढ़ा था कि वनों उत्तराखंड में जो जड़ी बूटी संग्रहण विपणन केंद्र हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा था हमने। संस्थाओं के बारे में पढ़ा था कि कौन सी संस्थाएं कहाँ पर हैं और कौन से संग्रहण कहाँ पर हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड की वन नीति, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं उत्तराखंड की वन नीति क्या है। हेडिंग डाल दो, उत्तराखंड वन नीति, ठीक है। तो चलते हैं। अब देखो 1865 में क्या हुआ था, सॉरी एक सेकेंड। 1865 में जो है वन संबंधी भारत का पहला कानून बनाया गया था, ठीक है। 1865 में देखेंगे वन संबंधी भारत का पहला कानून, ठीक है। तो 1865 में जो भारत में वन संबंधी कानून बनाया गया था, भारतीय वन अधिनियम, ठीक है। भारतीय वन अधिनियम, यानी इसको बोल सकते हैं भारतीय वन अधिनियम 1865। तो क्वेश्चन आ गया कि भारतीय वन अधिनियम 1865 में भारत का कौन सा कानून था, पहला कानून था, दूसरा कानून। तो भारत में वन से संबंधी ये पहला कानून था, ठीक है। इससे क्या हो गया, जब ये कानून बना तो जैसे बहुत सी प्रकार की वो आ गई, सख्ताई आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, वनों की कटाई में कमी, ठीक है। तो जो लोग वनों की कटाई कर रहे थे उसमें क्या आ गई, कमी आ गई। कुछ लोग करते हैं ना वनों की कटाई, जैसे अपने उपयोग के लिए करते हैं, कुछ दुरुपयोग के लिए करते हैं वनों की, तो उससे वनों की कटाई में कमी आ गई, ठीक है। उसके बाद 1864 में जो हुआ था, वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए कार्य योजना वन विभाग लागू किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1884। तो 1884 में वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए कार्य योजना जो है वन विभाग लागू हुआ था, ठीक है। तो कार्य योजना वन विभाग कब लागू हुआ था, ये आएगा 1884 में, ठीक है। उसके बाद जब भारत क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया 1947 में। उसके बाद 1948 में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना होती है। 1948 में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना, ठीक है। तो 1948 में केंद्रीय वन परिषद की स्थापना होती है। उसके बाद जो है 1950 में फिर वन महोत्सव का आयोजन होता है, ठीक है। 1950 में वन महोत्सव आयोजन। तो क्वेश्चन आ जाता कि 1948 में, यह क्वेश्चन आ जाता कि केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी, आंसर आ जाएगा 1948। या अगला क्वेश्चन बन जाएगा कि वन महोत्सव का आयोजन कब शुरू हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1950 में, ठीक है। उसके बाद वनों का संरक्षण के लिए, ठीक है, नए सिरे से चलाने के लिए, जो प्रशासन है उसको नए सिरे से चलाने के लिए 1952 में एक नई राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी, ठीक है। तो देखते हैं, अब देखो जो वनों का संरक्षण था उनका तो करना ही था, तो उसके लिए 1952 में नई राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी। नई राष्ट्रीय वन नीति लागू करी गई थी और 1948 में परिवर्तन के साथ संशोधन राष्ट्रीय वन नीति भी लागू की गई थी। उसके बाद 1998 में
जो नई राष्ट्रीय वन नीति थी उसको परिवर्तन राष्ट्रीय वन नीति का जो है राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई। ठीक है, यानी ये संशोधित करके इसको राष्ट्रीय वन नीति बनाया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की जो वन नीति बनाई थी वही उत्तराखंड में भी है। ठीक है, यानी यूपी की जो वन नीति थी वो उत्तराखंड में भी लागू थी। ठीक है, उत्तराखंड में भी लागू करी गई थी। उसके बाद इस वन नीति में जो मुख्य रूप से थे वो पहला टॉपिक था आपका वन्य जीवों का संरक्षण करना। जो वन्य नीति बनी थी 1998 में, इसमें वन्य जीवों का संरक्षण करना। ठीक है, वन्य जीवों का संरक्षण। उसके बाद जो अगला था बंजर स्थान पर वन का रोपण करना। ठीक है, बंजर स्थान पर या बोल सकते हैं हम वन लगाना। ठीक है, यानी जो बंजर स्थान होता है जहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह होती है तो वहाँ पे क्या करना, वनों को लगाना। ठीक है, यानी पेड़ लगाना, पेड़ पौधे। तीसरा पॉइंट आता है आपका कि जैव विविधता का प्रचार प्रसार करना, यानी जो विभिन्न प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है, उसका प्रचार प्रसार करना। ठीक है, जैव विविधता का प्रचार प्रसार करना। उसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका वन अनुसंधान व प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, यानी जो वन अनुसंधान है आपके वह प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, वन अनुसंधान व वन प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। ठीक है, लोगों को जागरूक करना है वनों के बारे में। फिर अगला जो लास्ट पॉइंट था आपका पांचवा वो था वन विभाग में कंप्यूटर सूचना तंत्र बनाना। ठीक है, कंप्यूटर सूचना तंत्र बनाना। तो मोस्टली ये 5 प्रकार की आपकी वन नीति में ऐड किए गए थे। ठीक है, जो कि कब, जो कि पहले 1952 में राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी। उसके बाद 1998 में उसको क्या किया गया था, चेंज किया गया था। पहले तो आपकी 1952 में बनाई गई, उसके बाद 1998 में इसको चेंज करके इसको 4-5 उसमें बांटा गया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।